तो देखिए चैप्टर 13 में प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? अर्जुन भगवान को क्वेश्चन कर रहा है और फिर भगवान उसका आंसर देते हैं। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है अर्जुन भगवान को? हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, पुरुष यानी भोक्ता, ठीक है ना, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो 3 क्वेश्चन कर रहा है अर्जुन, 3 चीज के बारे में पूछ रहा है, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्या है? ये शरीर यानी कर्म क्षेत्र, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ये शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। उसके बाद भगवान क्या बोले? हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ये मेरा मत है। तो भगवान क्या बोल रहे? शरीर क्षेत्र अगर है और क्षेत्रज्ञ मतलब जो शरीर को जानने वाला, तो कौन है शरीर को जानने वाला? आत्मा। आत्मा माने हम लोग खुद, है ना? हम लोग अपने शरीर के बारे में जानते हैं, तो हम लोग क्षेत्रज्ञ हैं। और अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। क्यों बोल रहे हैं भगवान ये बात? क्योंकि भगवान तो सब जीव में है नेचुरली। अरे वो प्रत्येक जीव में बोल रहे हैं मैं परमात्मा के रूप में बैठा हूँ। भगवान ने बोला है ना, हम लोग कल ही पढ़ चुके कि बोला मैं हरेक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हूँ। तो भगवान जो गर्भोदक्ष क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु हम सबके अंदर हृदय में बैठे हुए हैं। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं हमेशा कि हमारे हृदय में 2 चिड़िया हैं। क्या क्या है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा, एक आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा माने हम लोग खुद और परमात्मा माने भगवान। तो हम भी अपने शरीर के बारे में जानते हैं, भगवान भी अपने शरीर के बारे में जानते हैं। यानी कि ज्ञाता या क्षेत्रज्ञ मैं भी हूँ और भगवान भी। तो दोनों में अंतर क्या है? हम लोग सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानते हैं और जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो जितने समस्त क्षेत्र है सबके बारे में जानता है। इसलिए आप बोल रहे तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। तो मैं तो दूसरे के शरीर में नहीं हूँ, तीसरे के शरीर में नहीं हूँ, मैं तो केवल अपने ही शरीर में हूँ। लेकिन भगवान बोल रहे मैं सबके शरीर में हूँ, शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान क्या है? मतलब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। जो बाकी जो जितना है वो सब इंफॉर्मेशन है खाली, राइट, जो तो पहले से ही है एकदम। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को, यानी कि इस शरीर के बारे में, यानी कि ये जो भौतिक शरीर है और इसका ज्ञाता कौन है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों। तो शरीर के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, यानी अपने बारे में जानना। तो भगवान ने सबसे पहले जो बताया ना, शरीर और आत्मा के बारे में अंतर बताया। शरीर और आत्मा में अंतर क्या है? तो शरीर के बारे में जानना और आत्मा के बारे में जानना, यानी कि अपने खुद के बारे में जानना, यानी ये जानना कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। तो दोनों हो गया। और भगवान के बारे में जानना जो इन सबके जानने वाले हैं। तो इन चीजों के बारे में जो जान गया वो ज्ञान, माने इस तीनों चीजों के बारे में जान लेना यही ज्ञान है। और इसीलिए रीना माता जी ने जो बोला कि भगवान के अलावा अगर हम कुछ भी जानते हैं तो वो अज्ञान है। यानी कि किसी भी चीज को जब हम भगवान से अलग करके देखते हैं तो वो अज्ञान। भगवान हम लोग कई बार डिस्कस किए ना कि चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भागवत में भगवान क्या बोलते हैं? याद है किसी को? भगवत गीता में पता है, लेकिन भागवत कैसे है? अहम सर्वस्व प्रभु। हाँ,
हम मैं बोलूं भैया? हाँ बोलो। ये सर्व प्रवर्तते। 4 श्लोक में था ना, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूंगा। हरी बोल, फिर पहला दूसरा श्लोक। मैं मेरे अलावा सब माया है। करेक्ट। और तीसरा मैं हर जगह व्याप्त हूँ। और चौथा है सदा सर्वत्र मुझे ही देखो। हरी बोल, एकदम परफेक्ट। ये चारों चीज एकदम, चार सेंटेंस में पूरी भागवतम। जो भगवान ने सबसे पहले भागवतम किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को। परीक्षित भगवान ने भगवान ने भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, इन्हीं 4 श्लोकों में दिया था। ये जो अभी विनीता माता जी बताई, इसी 4 श्लोक में भगवान ने दिया था। भैया मैं बोलूं इसमें कैसे क्या इसका लाइन था? श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया था, फिर नारद मुनि ने व्यास जी को सुनाया था, और व्यास जी ने हम सबको सुनाया था। अरे वो व्यास जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, परीक्षित महाराज को। और व्यास जी ने एक स्टेप और आगे बढ़िए। व्यास जी ने जैसे परीक्षित महाराज को सुनाया, वही भागवतम की कथा वापस फिर ये क्या नाम, सूत गोस्वामी ने सुनाया नैमिषारण्य में, सौनक ऋषि और बाकी सब ऋषियों को। करेक्ट। और उसी वही दोनों भागवतम का रेफरेंस है, इसलिए बार बार हम लोग जब भागवतम पढ़ते हैं तो या तो सूत गोस्वामी का रेफरेंस आता है, सौनक ऋषि को एड्रेस कर रहे हैं, या फिर व्यास देव जी क्या नाम, सुखदेव गोस्वामी का रेफरेंस आता है जो परीक्षित महाराज को एड्रेस करते हैं। वो दोनों पैरेलली चलते रहते हैं, है ना। तो एकदम परफेक्ट। विनीता माता जी के लिए एक बार हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो ये जो सेकंड श्लोक आपने बताया, भगवान बोल रहे कि मेरे अलावा जो कुछ भी है सब माया है। इस सेंटेंस को हम लोग को समझ लेना चाहिए कि मेरे अलावा जो कुछ भी है सब माया है। इसका क्या मतलब? बोलिए। मतलब हम लोग भक्ति के अलावा अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोग एक्चुअली माया की ही सेवा कर रहे हैं। करेक्ट। माया का इल्यूजन है, इल्यूजन है जो कि टेम्पररी है। करेक्ट। माया का मतलब क्या हुआ? इल्यूजन। इल्यूजन मींस समथिंग व्हिच इज नॉट रियल, जो चीज नहीं है, व्हिच इज नॉट रियल, जो है नहीं है। हाँ, जो है ही नहीं। हम लोग को दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। तो इसका एग्जांपल हम लोग, भगवान ने बताया ना, जैसे 15वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक उल्टा अश्वत्थ वृक्ष बताया ना, पुरुषोत्तम योग में भगवान गीता का चैप्टर 15 में, 15 चैप्टर में। हाँ, तो उसमें क्या बोले कि भाई पानी के किनारे मान लीजिए एक पेड़ खड़ा है, तो हम लोग उस पेड़ की छाया नीचे में पानी के अंदर देखते हैं। करेक्ट। तो वो ऊपर वाला वृक्ष रियल है या नीचे वाली जो छाया हम लोग देख रहे हैं वो रियल? ऊपर वाला वृक्ष वो रियल है, और नीचे में जो हम छाया देख रहे हैं वो भी तो वृक्ष सेम वैसा ही दिख रहा है, बट वो क्या रियल है? वो रियल नहीं है। तो इसीलिए वैसे ही भगवान ने वहां पे बताया कि जैसे ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत है, तो ऊपर में आध्यात्मिक जगत है और नीचे में उसी की छाया के रूप में ये भौतिक जगत, जो कि एक्चुअली रियल नहीं है। लेकिन हम लोग ये जो इल्यूजन है, इसी इल्यूजन में हम फंसे रहते हैं। तो ये जो माया है, तो भगवान बोल रहे कि मेरे अलावा जो कुछ भी है सब माया है। यानी कि हम किसी भी चीज को अगर कृष्ण के अलावा देख रहे हैं, कृष्ण से हट के देख रहे हैं, अगर कृष्ण को जोड़ के उसको नहीं देख रहे हैं उस चीज को, तो दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। यानी कि वो मटेरियल है, और मटेरियल मतलब जो टेम्पोररी है, जो नश्वर है, जो खत्म हो जाएगा, जो परमानेंट नहीं है। तो इसलिए, और हम लोग उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। अभी जो हम लोग स्टार्टिंग में जो डिस्कशन कर रहे थे, तो रमेश रतेड़िया प्रभु जी बता रहे थे ना कि हम लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग को मटेरियल वर्ल्ड में हर कोई उसको अध्यात्म के पीछे, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, रुचि नहीं आ रहा है। और मटेरियल वर्ल्ड में माने भक्ति में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, भोक्ति में सबको इंटरेस्ट है कि भोक्ति चाहिए। तो सबको भोग भोग और भोग, उसी के पीछे ही भाग रहे हैं। तो वही चीज के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि भी मैंने जो रियल, यानी कि भगवान अगर है तो वो रियल है, भगवान नहीं है तो वो अनरियल है। कोई भी चीज को अगर हम सोच रहे हैं, किसी भी चीज को, अगर हम एक कंप्यूटर को नॉर्मल कोर्स में देख रहे हैं, ये कंप्यूटर है, इससे कैलकुलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो देन इट इज मटेरियल, दैट मींस इट इज नॉट रियल, इल्यूजन। और जब हम ये देखेंगे कि नहीं, इसमें हम लोग इससे ऑनलाइन कनेक्ट करके क्लास चालू करके सेशन करके सब भक्त लोग जुड़ सकते हैं, सब लोग डिस्कशन कर सकते हैं, देन इट बिकम स्पिरिचुअल। तो मटेरियल और स्पिरिचुअल बेसिकली ये डिफरेंस होता है। तो वही इसीलिए बोल रहे हैं कि भी
इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो यानी कि भगवान को छोड़ के अगर हम कोई भी चीज देखेंगे तो वो ज्ञान नहीं है, भगवान के साथ जोड़ के अगर हम देखेंगे तो देन वो ज्ञान, यानी कि वो रियल है। ज्ञान मतलब रियल और अदरवाइज इल्यूजन। ठीक है नहीं, ये चीज क्लियर होगी आपको तो यहाँ पे। रमेश प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे तो बोलिए इस पे। नहीं सर, अच्छा है ना, आप बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, तन्मय होकर सुन रहा हूँ। हरी बोल। अपने आगे बढ़ते हैं, फिर हाँ चर्चा जैसे करेंगे। 13 तक हम लोग किए थे, तो एक बार मैं खाली उसको रिपीटेशन करवा दे रहा हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ, हाँ उसके हाँ बाद हाँ अपने हाँ, आगे बढ़ते बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो आगे में भगवान बोल रहे हैं, अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ये कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। तो कार्यकलापों के क्षेत्र तथा कार्यकलापों के ज्ञाता, कार्यकलापों के क्षेत्र यानी शरीर, कार्यकलापों के ज्ञाता यानी आत्मा और परमात्मा। ठीक है, 6 और 7 यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। अब देखिए इस चीज को कि कर्म क्षेत्र क्या है, हम लोग बोल दिए, संक्षेप में बोल दिए कर्म क्षेत्र यानी शरीर, लेकिन ये शरीर कैसे बना है ये डिस्कशन यहाँ पे हुआ है कि पंच महाभूत, ये हम लोग सब जानते हैं कि पंच महाभूत से बना शरीर, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना अक्सर कि पंचभूत से बना हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इसके बारे में जानना। अहंकार, बुद्धि, तो हम लोग पढ़े कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो हमारा जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये हम लोग को पता है, सबको डिस्कशन बहुत बार हो चुका है कि सूक्ष्म शरीर, जब हम लोग ये स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, यानी सो कॉल्ड जब कोई व्यक्ति की मौत होती है, मृत्यु होती है, तो वो ये स्थूल शरीर को छोड़ता है और एक स्थूल शरीर को छोड़ के दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। ये हम लोग चैप्टर 2 में भगवान हमको बता चुके हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तन्न मुह्यते। तो वहां पे हम लोग धीरे धीरे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देहीन माने हम लोग जब आत्मा जब शरीर में रहता है और वो शरीर जो है कुमार अवस्था में, फिर यौवन, फिर युवा अवस्था में, फिर जरा माने बुढ़ापा में जाता है, और उसके बाद हम इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, जैसे हम लोग वस्त्र बदली करते हैं उसी तरह से। तो जो इस बात को समझता है वो धीर व्यक्ति होता है, वो इससे घबराता नहीं है। तो उसी चीज को का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों चीजों से बना हुआ वो सूक्ष्म शरीर है। तो हम जब एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर में ट्रेवल करते हैं। जैसे हम लोग कई बार एग्जाम्पल आता है ना कि बड़ा कोई शिप में, मान लीजिए बड़े बड़े शिप में हम लोग, बहुत लोग गए हैं शिप में, क्रूज वगैरह में, तो शिप के अंदर में लाइफ बोट्स होती है, छोटे छोटे लाइफ बोट्स होते हैं। तो कभी बाई चांस कोई, अगर वो लोग इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि अगर कोई कारण से अगर कोई सिंकिंग या वैसे कोई व्यवस्था आ जाए तो हम लोग को लाइफ बोट में निकलना है। यानी कि बड़ा शिप अगर डूब रहा है तो लाइफ बोट में, छोटा बोट में बैठ के, बड़ा शिप में जहाँ 1000, 2000, 5000 लोग हैं, और लाइफ बोट में 5 आदमी बैठ के निकल गए। तो उस तरह का है कि भी हम लोग इस शरीर में, स्थूल शरीर में है, जब ये एक स्थूल शरीर छोड़ के दूसरे स्थूल शरीर में जो ट्रेवल करते हैं वो हम सूक्ष्म शरीर में ट्रेवल करते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ। तो इसीलिए हम लोग की, हमारा जो अहंकार है, हमारी जो बुद्धि है, वो हमारे साथ चलती है। और इसीलिए भगवान ने हमको ये भी बताया कि हम जब अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, भगवान ने बताया, ठीक है ना, कि भी अंत काल में शरीर छोड़ते समय, अच्छा हमारी श्रद्धा किस में रहती है, बोले जिसकी जिसमें श्रद्धा रहती है मैं उसको वहीं पे स्थिर कर देता हूँ। तो इसीलिए चूंकि हमारा अहंकार या हमारी बुद्धि जहाँ पे रहती है स्थिर, उसी जगह पे रहती है, इसलिए हम दूसरे शरीर में भी जाते हैं। तो वैसा ही
वैसी ही योनि हमको मिलती है, यानी कि लास्ट में हम जिस तरह की श्रद्धा हमारी या जैसी बुद्धि रहती है उसी प्रकार हमको योनि मिलती है। तो वो चीज आ गया। तो इसलिए अहंकार, बुद्धि, फिर अव्यक्त यानी प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। तो ये भी भगवान हमको बता चुके हैं कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि कर्ता हम हैं, हम खुद करने वाले हैं, लेकिन भगवान ने हमको बताया कि हम कर्ता नहीं हैं। कर्ता, ये जो कुछ भी कर्म हम लोग करते हैं वो हमारे प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। हम जिस गुण में रह के कर्म करते हैं, चाहे तमोगुण में है या रजोगुण में है या सतोगुण में है, तो हम अगर तमोगुण में रहेंगे तो हमारे जो कर्म होंगे वो तमोगुणी होंगे। हम अगर रजोगुण में रहेंगे तो हमारे जो कर्म होंगे वो कर्म रजोगुणी होंगे। हम अगर सतोगुण में रहेंगे तो हमारे कर्म सतोगुणी होंगे। और इसका डिस्कशन आगे फिर होगा। और तो ये जो गुण के अनुसार हमारे कर्म अपने आप होते हैं, माने हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली करने वाले हम नहीं है, ये जो गुण है ये हमसे सारे कर्म करवाते हैं। और इसीलिए बताया गया है कि हमको अपने जो भौतिक कर्मों में, अभी जो प्रभु जी बता रहे थे, रमेश प्रभु जी जो स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि हम लोग इतना ज्यादा कर्म योगी, कुछ लोग ऐसे होते जो खाली बोलते हैं हम तो कर्म करते हैं, भगवान ने बोला है कर्म किए जाए, यही पूजा है, यही भक्ति। ऐसा नहीं है। तो हम लोग, जो लोग सोचते हैं खाली कर्म करते रहो माने हम कर्म कर करके ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये प्रिस्क्राइब नहीं किया प्रभु जी, रमेश प्रभु जी ने एकदम क्लियरली हम लोग को स्टार्टिंग में बताया कि ना तो भगवत गीता में भगवान बोल रहे कि तुम कर्म योगी बनो, यानी कि कर्म ही खाली किए जा रहा है। और कर्म योगी, अगर कर्मी मत बनो, मतलब कर्म योगी बनो। कर्म योगी मतलब अपने कर्म को, जो अभी प्रभु जी ने उस समय ये भी बोला कि कैसे कर्म करना है, यानी कि हमारे कर्म जो भगवान से जुड़े होंगे, जो भगवान को सर्व करने के लिए होंगे, वो कर्म करना है। वो नहीं सोच के हम लोग सोचते हैं कि दौड़ते रहो, भागते रहो, रात दिन परिवार को छोड़ के, कोई नींद आराम गई है और वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए तो हम लोग को कर्म के पीछे नहीं भागते। तो ये जो हम लोग, ये जो माने जो हमारे गुण है उसके अनुसार हमारे कर्म होंगे, तो हम लोग को अपने गुण में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए कि हम तमोगुण में है कि रजोगुण में है कि सतोगुण में। अदरवाइज उसी से हमारे सारे कर्म डिटरमाइन होते हैं, हमारे एफर्ट्स से नहीं होते। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम अपना एफर्ट करके ये कर्म कर रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं होता है। उसी का जो एक्सप्लेनेशन, काफी डिस्कशन हम लोग हुआ है, आगे भी होगा। तो उसी चीज के लिए यहाँ बोल रहे हैं तो प्रकृति के तीनों गुणों की अवस्था, फिर 10 इंद्रियां, यानी कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन को छठा इंद्रिय बोला गया वैसे ज्ञान इंद्रियों में। तो मन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर ही लिए, 10 इंद्रियां हो गए। फिर 5 इंद्रिय विषय, यानी ये जो चक्षु, कर्ण, जीवा, नासिका, त्वचा है, तो चक्षु का इंद्रिय विषय है रूप, कर्ण का इंद्रिय विषय है शब्द, ऐसे करके ये जो 5वें इंद्रिय विषय है। फिर इच्छा, हमारी इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र कहें। यानी कि इन सब के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो हम लोग का हमारा सारा जो एक्टिविटीज है, हमारी सारी जो माने जो कुछ भी हम कर रहे हैं, और या जो कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये सब इन्हीं विषयों से जुड़ा हुआ है। इसलिए बोल रहे हैं इसके बारे में जानना, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र कहा गया। इसी के बारे में जानना है। क्यों, किसको जानना है हम लोग को? कर्म क्षेत्र को जानना है, और ज्ञाता को क्षेत्र का ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ को जानना है। क्षेत्रज्ञ में आत्मा और परमात्मा दोनों आते। तो कर्म क्षेत्र में यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो है वो यहाँ बताएंगे कि ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे भगवान क्या बताए हम लोगों को, जो हम लोगों ने एक एक करके सब पढ़ा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से वी लगाओ, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो यहाँ 20 पॉइंट्स है जिसका हम लोग एक एक करके डिस्कशन किए। तो इन सबको भगवान बोल रहे हैं ये ज्ञान है। तो इसके पहले हम लोग क्या किए? क्षेत्र, यानी कि जानने वाला, जानने योग्य, जानने योग्य, क्षेत्र, और ये क्षेत्रज्ञ माने
जिस चीज माने क्या बोलते हैं ज्ञान और ज्ञेय, तो ज्ञेय माने जानने योग्य, तो ये ज्ञान है। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। अगर हम और कोई भी चीज की चर्चा कर रहे हैं जो इन 20 पॉइंट से अलग है, तो वो कोई काम का नहीं है। तो इसका मतलब वो हमारा कोई काम का नहीं, ज्ञान। क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। माने 20 पॉइंट में से अगर एक भी का कमी है तो भक्ति को पारम होने में नहीं हो सकती है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चीज अगर इन 20 चीजों से अलग है तो देन वो ज्ञान नहीं है, यानी कि वो फिर हमारे लिए काम की चीज नहीं, वो हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं है। भक्ति के लिए उसका कोई माने उसका कोई हेल्प नहीं होगा भक्ति में। बेसिक बात ये है। तो सीढ़ी है, भक्ति मार्ग तक पहुंचने का सीढ़ी है, 20 स्टेप्स। तो इन 20 चीजों के में अगर हम लोग रहेंगे तो यानी कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अब 13 नंबर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो और कोई कुछ इसमें कुछ बोलेंगे तो बोलिए। सर ऐसा है, इतना सुंदर ये अध्याय है। मैं तो ये बैठा बैठा भी सोच रहा था, जैसे भगवान ने पूरा कृषि विज्ञान होता है ना, एग्रीकल्चरल साइंस, वो बता दिया है। शरीर की उपमा क्षेत्र से दी है। क्षेत्र मतलब खेत। तो खेत जैसे होता है, अब उसको खेत में जो जुताई करने वाला कृषक होता है, माने जीव हुआ, और सबके ऊपर में होता है या जो उसको बोलते हैं कि पूरा कृषि विज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ अनुभवी है वो परमात्मा है। अब हमारा जो क्षेत्र है या खेत है वो किस मिट्टी से बना हुआ है, क्या इसकी मिट्टी है, क्या आसपास की जलवायु है, क्या वायु है, और क्या इसमें जल है, ये सब सारा चीज जो है हम लोगों क्षेत्र का की रचना जो है भगवान ने बताई। और इस जो खेत को जितने अच्छे तरह से जानेगा कृषक, वो उतने अच्छे से ही खेती करे कि भाई क्षेत्र का ज्ञान प्लस और जो विशेष गुण जो बताए भगवान ने, अमानित्व, अदम्भित्वम, संघात, चेतना, रति, ये सब जो है ये सारी, और आचार्योपत्नम, शौचम, स्थैर्य, मात्म विनिग्रह, जो जो 8 9 10 11 में इन्होंने जो चीज बताई, ये सब तरह के बीज है। ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसा बीज हम लोग बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी माता जी बोल रही थी कि इसमें से क्या भक्ति के लिए सारे गुण होने जरूरी नहीं। ऐसा है कि जैसे हम लोगों को क्या कि मार्क्स आते हैं, किसी को 40 मार्क्स आते हैं, किसी को 45 आते हैं, किसी को 50 आते हैं, 55 आते हैं, 60 आते हैं, डिस्टिंक्शन आते हैं, किसी को 100 में 100 भी आते हैं। तो ये सारे जो है, सारे यदि गुण हो जाएंगे तो हमारे में 100 गुण हमारे हमारे अंक आ जाएंगे, तब हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, ब्रह्म के समान ही हो जाएंगे। और यदि कम आते हैं तो हम लोगों को सतत प्रयास करना है। तो ऐसा नहीं है, हम भक्ति मार्ग में अग्रसर हैं और हमारी क्या है कि उसमें हम आगे चलते चले जाएंगे। तो लेकिन ये जैसा बीज हम बोएंगे वैसी ही है हमको फसल होगी। अब हम लोगों ने सबने ऐसे बचपन में एक कविता पढ़ी होगी पंत जी की, आह धरती कितना देती है, क्लास 10 में शायद थी, वो तो ने पढ़ी होगी। उसमें सुमित्रानंद पंत जी बोलते हैं ना, मैंने छुटपन में छिप करके पैसे बोए थे, सोचा था इस पैसों से प्यारे पेड़ उगेंगे। ऐसे आगे कर लास्ट में जो उनका कंक्लूडिंग पार्ट है वो क्या है कि रत्न प्रसविनी है वसुधा, ये मैं समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे यह उगल सके सुनहरी फसलें हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, हर जगह गीता में भगवान ने समत्व के ऊपर में जोर दिया है। समत्वम योग उच्यते, समत्व भाव और अव्यभिचारिणी भक्ति, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान की अनन्य भक्ति, ये सब जो कुछ कुछ जो है हम लोग क्वालिटीज अपने में डेवलप कर लेते हैं। और ये भगवान वासुदेव सर्वम, भगवान सब जगह हैं। 13वें अध्याय में भगवान ने अपने एलिमेंट को बताया है कि यह पूरा संसार किस एलिमेंट से बना है, और सब जगह सर्वव्यापी एलिमेंट मैं ही हूँ। इसको भगवान ने रिवील किया है। बात
10वें अध्याय में उन्होंने अपनी विभूतियों के बारे में बताया। 11वें अध्याय में उन्होंने अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया, सारा चीज। फिर बाद में बताया कि संसार जो है सारे में मेरा ही एलिमेंट है, सब जगह मैं ही हूँ, और जीवात्मा जो है वो मेरा अंश है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या है कि बस यही है कि सतत प्रयास यही करना है कि हमारे शरीर रूपी क्षेत्र में हम अच्छे अच्छे दाने बोएं, तभी हम लोग सुनहली फसल उगा सकते हैं। मतलब हम अपने, हमारा जो परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और इस संसार में आने जाने का जो बंधन है, बार बार आना, जन्मना और मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, उससे हम मुक्त हो सके। यही हमारी हर आत्मा का, हर मनुष्य का परम लक्ष्य है। और यही हम लोगों को मनुष्य योनि मिली है, जो कि हम लोग, मैक्सिमम लोग, मैं तो 99.99% लोग जो है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम लोग इसको भोग योनि समझते हैं। ये भोग योनि नहीं है, ये योग योनि है। और जितने जल्दी हम इस योग में, योग मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ना, इसमें प्रवृत्त हो जाएंगे। अब योग जो है, भगवान ने अलग अलग योग बताया है, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो जितना हम लोग इसको अभ्यास करेंगे गीता जी का, और अरुण जी जो है इतना सुंदर उपक्रम करते हैं और इतना सुंदर हम लोगों को जोड़ते हैं, और भगवत कृपा हम लोगों को होती है। तो मैं तो बहुत 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 मिस करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या है कि हो जाता हूँ, और कुछ कुछ जो है सत्संग के दाने मिल जाते हैं। तो ये है, तो अपने लोगों को निरंतर प्रयास करना है, सत्संग करना है। अच्छा क्या है कि निरंतर सत्संग करने से ही क्या होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि परमात्मा में लगती है। क्योंकि मन जो है, मन छठी इंद्रिय, जैसा प्रभु जी बता रहे थे, मन छठी इंद्रिय है। और सबसे ज्यादा तो इंद्रिया बलवती होती है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन, मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। तो बुद्धि रूपी सारथी को हमको हमेशा अपना रखना है, और अपने को, अपने शरीर रूपी रथ को जो है भगवान की तरफ ले जाना है, परमात्मा की तरफ ले जाना है। तो यही, और कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे विचार रखने हैं, क्या क्या जो है हम लोग 16वें अध्याय में ही पढ़ेंगे। हम दैवी संपदा और आसुरी संपदा, क्या दैवी संपदा होती है, क्या आसुरी संपदा होती है, 16वें अध्याय में हम लोग, भगवान ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन उसका कुछ झलक जो है 13वें अध्याय में भगवान ने दिया है, कि हम लोगों में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक सच्चे साधक में, एक सच्चे भक्त में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। कि अभिमान का अभाव होना चाहिए, या सबसे प्रेम होना चाहिए। और सबसे जरूरी जो चीज है, भगवान ने गीता में बार बार बोला है कि कर्म योग हम करें, अपने कर्मों में लगे, निष्काम कर्म योग हो, और प्लस हमारी सारी एक्टिविटीज जो है सर्वभूत हिते रहता हो। हम यदि सबकी भलाई के लिए काम करेंगे, हमारा ये कर्म जो है भगवान, केवल अपने आत्मिक सुख, अपने पर्सनल सुख के लिए नहीं हो, सब जन की भलाई के लिए हो, कि हमसे किस तरह से किसी का भला हो जाए। तो ये सब हम जो करते हैं ना, तो हम भगवान के पथ में अग्रसर होते हैं। यही है। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे फर्स्ट स्टेप में विनम्रता रखा है, कि विनम्रता से स्टार्ट किया, मतलब 20 स्टेज में। जो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है 8 श्लोकों का, तो उसमें ठीक बोल रही है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम विद्यावधु जीवनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। उसमें जो आगे में है, वो जो बोल रहे कि तरोर त्रिनादपि सुनीचिन तरोरपि सहिष्णुता। तो त्रिनादपि मतलब सुनीचिन मैंने सब तृण के समान हमको अपने आप को विनम्र होना चाहिए। तो जो बोले फर्स्ट पॉइंट है कि तृण के समान हम अपने आप को मानना चाहिए, इतना विनम्रता होना चाहिए। और तरोरपि सहिष्णुता माने टॉलरेंस, एकदम पेड़ की तरह, ट्री की तरह टॉलरेंस होना चाहिए। और अमानिन मानदंड मतलब झूठे सम्मान के पीछे नहीं भागना चाहिए, और कीर्तनीय सदाहरि, और झूठे सम्मान के पीछे नहीं भागना चाहिए, और दूसरों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। और उसके बाद बोल रहे कीर्तनीय सदाहरि, तो हमेशा के भगवान का नाम का जप करो। तो त्रिनाद भी सुनी चिन्ह, जो विनम्रता है वो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में विनम्रता। हरे कृष्णा। 13 नंबर से हम लोग 13 नंबर से करें, या और कोई कुछ बोलेंगे आप लोग? रीना माता जी, गुंजन माता जी, आप लोग कोई कुछ बोलेंगे? विनीता माता जी, आप लोग कुछ शेयर कीजिए।
13 नंबर से हम लोग पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे 13 नंबर? रीना माता जी आप ही पढ़िए। हाँ भैया। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञातत्व अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तत् न असत् उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। एक सेकंड भगवान माता ने जी, एक सेकंड माता जी। रमेश त्रिपाठी प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ, दीदी आप बीना 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 जी है ना? हाँ रीना जी। बीना जी नहीं, अभी कौन बोल रही री- है? रीना रीना खेतान। रीना दीदी। देखिए ऐसा है ना, भगवान ने कहा है के लिए है कि गीता सुगीता कर्तव्या, ये भगवान का वांग्मय है, गीत है ये, तो हम लोग को इसको गा के बोलना चाहिए। तो आप, मैं बोलता हूँ इसको, आप मेरे काइंडली मेरे पीछे बोलिए। हरि बोल। देखिए सुनेंगे, उच्चारण करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोलता हूँ, चरण वाइज बोलता हूँ। एक ये श्लोक है, अनुष्टुप छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। मैं पहला बोलता हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा। 1 मिनट, बीच में कॉल आ गया था। हाँ बोलिए। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, बोलिए। ज्ञेयं यत् यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमाश्नुते यत् ज्ञातत्वामृतम् अश्नुते यज्ञात्वामृतमाश्नुते यत् ज्ञातत्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। न सत् न सात् नासत् न सत् नासदुच्यते। न सत्तन्नासदुच्यते। न सत्, बोलिए, न सत् तन्नासद, न सत् तन्नासद, न सत् तन्नासदुच्यते, न सत् तन्नासदुच्यते। अब मैं पूरा श्लोक बोलता हूँ। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमाश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ऐसे इस तरह से प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। गीता को हम लोग श्लोकों को जब गा के बोलेंगे ना, तो देखिए भाव वैसे आते हैं और अच्छा लगता है सुनने में। कंटिन्यू कीजिए आप। अब मेरे को तो अभी क्या है, विदा लेनी पड़ेगी, छोड़ने की इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन अब क्या है कि मंजिल आ गई है। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। ठीक है ना। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन आप ज्वाइन करते रहिए हम लोग को, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ तो रीना माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। तात्पर्य। भगवान ने चित्र तथा चित्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने चित्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि 2 अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है, अतएव वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते वा विपश्चित। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्य सेव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है।
क्या हुआ इसका मतलब? भैया इसमें आत्मा और ब्रह्म मतलब परमात्मा जो शरीर के अंदर है। अभी तक उन्होंने क्षेत्र क्षेत्र के बारे में बताया, अब क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं, तो Correct. उसके बारे में इसमें इस श्लोक में है। मैं लास्ट का पैरा में बहुत अच्छा नहीं समझ पा रही हूँ, जो ब्रह्म, आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म है। करेक्ट। देखिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। नित्य ब्रह्म कौन है? भगवान, परमात्मा, ठीक है ना? आगे के श्लोक में ब्रह्म पुच्छम के बारे में बताया गया था। ब्रह्म पुच्छम, हाँ, उसमें 5 अवस्थाएं थी। तो अब मैं उसी तुम्हें, में आनंद। हाँ बोलो बोलो नहीं ठीक है, बोलिए। बोलो बोलो ना। नहीं ठीक है, आप बोलिए। नहीं, वो 5 तरह का ब्रह्म के बारे में बता रही, तो बताओ। इसमें था 5 तरह का ब्रह्म में, एक मिनट, हाँ उसमें था कि ब्रह्म पुच्छम का मत था कि ये है उसमें प्राण में अन्न में ब्रह्म, प्राण में और ज्ञान में, विज्ञान में और आनंद में। तो उसी का चर्चा हाँ, हमको लगता है इसमें लास्ट वाला में उसी का चर्चा हुआ है। हाँ ठीक है, तो अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में, आनंद में, हाँ ना? तो देखो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। ज्ञेय मतलब क्या होता है? जानने वाले, जानने योग्य, है ना? ये जानने योग्य, ये के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सको। तो नित्य ब्रह्म कौन? ये देखो, नित्य ब्रह्म माने, नित्य मतलब क्या होता है? मतलब सदा, मतलब नित्य ब्रह्म सदा। मतलब जो भगवान इटर्नल है, जो हमेशा इटर्नल है, हाँ, इटर्नल नित्य ब्रह्म, ब्रह्म मतलब परम सत्य, परमात्मा। ठीक है, और नित्य मतलब जो नित्य है, यानी जो शाश्वत है। तो नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सको। नित्य ब्रह्म कौन है, आप बताइए। एक्चुअली नित्य भगवान। ब्रह्म है, हाँ बोलिए। एक्चुअली देखिए, नित्य ब्रह्म जो है, हम लोग बोलते हैं ना सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन है? भगवान सच्चिदानंद है। भगवान के लिए बोलते हैं, हाँ। भगवान सच्चिदानंद है, और हम जीव उनके अधीन है। हम जीव भी हम भी सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद, हम हाँ, भी सच्चिदानंद है। हाँ, हाँ, तो बस भगवान वो भी क्वांटिटी सच्चिदानंद है। में हाँ फर्क है। करेक्ट। तो भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। कैसे सच्चिदानंद में? सच्चिदानंद मतलब क्या हुआ? सत्य, चित्त और आनंद। सत, चित क्योंकि और आनंद। तो सत मतलब जो रियल है, शाश्वत। ज्ञान, सत मतलब ज्ञान परमानेंट, है, ज्ञान है, शाश्वत। राइट। नहीं, सत मतलब शाश्वत, यानी परमानेंट, इटरनल। शाश्वत, हाँ। इटरनल, ठीक है ना? अच्छा, तो भगवान भी चित्त मतलब इटरनल ज्ञान। है और हम भी इटरनल है। हम लोग यही चर्चा करते हैं ना कि भगवान भी इटरनल है, जीव भी इटरनल है। करेक्ट, यानी आत्मा भी इटरनल है, परमात्मा भी इटरनल है, भगवान भी इटरनल है। और फिर चित्त मतलब ज्ञान, ज्ञान, से ज्ञान से परिपूर्ण। परिपूर्ण, फुल ऑफ नॉलेज। तो भगवान को भी नॉलेज है, ज्ञान है, जीवात्मा को भी नॉलेज है, यानी कि परमात्मा को भी नॉलेज है, जीवात्मा को भी नॉलेज है। ज्ञान दोनों में है। हमारा जो ज्ञान है, जीवात्मा का जो ज्ञान है, वो हमको क्यों नहीं, हम लोग उसको रियलाइज कर पाते हैं? वो सुप्त अवस्था में। हमारा जो ज्ञान है वो सुप्त अवस्था, माया की परत, हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं ना कि माया की परत जो है जम गई है। जो मटेरियल कॉन्टेमिनेशन है वो इतना ज्यादा हो गया है, उसकी धूल जम गई है हमारे ज्ञान के ऊपर। ज्ञान रूपी हमारा जो दर्पण है, उसके ऊपर माया, मटेरियल कॉन्टेमिनेशन के धूल की परत जम गई। इसलिए हमारा जो ज्ञान है वो सुप्त अवस्था में चला है। तो उसको विकसित करना पड़ेगा, मतलब पहले उसको मुकुलित होगा, फिर विकसित होगा, फिर पूर्ण विकसित होगा, ऐसे करके वो आगे बढ़ेगा। तो सुप्त अवस्था में, तो यानी कि भगवान भी ज्ञान से परिपूर्ण है और जीवात्मा भी ज्ञान से परिपूर्ण है। और आनंद मतलब आनंद, तो भगवान भी आनंद से परिपूर्ण है और जीवात्मा भी आनंद से, यानी कि स्वभाव से हम जो जीवात्मा है, हम लोग
आनंद से ही परिपूर्ण है, वही हमारा असली स्वभाव है। लेकिन हम लोग अक्सर क्या देखते हैं एक दूसरे को, हम लोग हमेशा दुखी रोते रहते हैं कि अरे इतना तकलीफ है, इतना परेशानी है, भगवान हमको इतना दुख दे रहा है, हमको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, हर समय हम लोग रोते रहते हैं। तो एक्चुअली ये हमारा स्वभाव नहीं है ओरिजिनल, क्योंकि हमारे ज्ञान के ऊपर माया का पर्दा पड़ गया है, इसलिए हम दुखी हैं। तो ये जो सच्चिदानंद की जो बात आ रही है, उसी वही बात यहाँ आ रही है कि ये जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सको। नित्य ब्रह्म का मतलब हुआ, नित्य ब्रह्म, ब्रह्म मतलब परम सत्य, यानी नित्य ब्रह्म आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों ही नित्य ब्रह्म है। भगवान भी नित्य ब्रह्म है और आत्मा भी नित्य ब्रह्म है। तो यह ब्रह्म है या आत्मा, देखो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, यह ब्रह्म है या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये ब्रह्म है या आत्मा, यानी कि यहाँ पे भगवान जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग किए वो आत्मा के लिए प्रयोग किए। ये ब्रह्म है या आत्मा जो अनादि है, ये अनादि तो है, लेकिन साथ में भगवान बोले जो मेरे अधीन है। तो भगवान के अधीन है हम लोग, हर एक जीव। उसी को प्रभुपाद देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। तो ज्ञेय के बारे में जो भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम लोग को ज्ञेय कौन है, ज्ञेय तो दोनों है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो प्रभुपाद बोल रहे कि पहले भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं और फिर परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। तो ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा, क्योंकि दोनों ही ज्ञाता है, तो ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है कि जीव नित्य है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, यानी कि जीव कब आया था उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, जो कठोपनिषद से लिया गया। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। तो यानी कि इटर्नल, शाश्वत है, सच्चिदानंद है, सत्य भी है, चित भी है, आनंद भी है, वह ज्ञान से परिपूर्ण है। इसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पैरा में बोल रहे हैं, वैदिक साहित्य में, यानी श्वेताश्वर उपनिषद का रेफरेंस लिया गया, वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता, यानी कि उसको कंप्लीट नॉलेज है, हमको तो फिर भी थोड़ा कम नॉलेज होगा, भगवान को तो कंप्लीट नॉलेज है और हर एक शरीर का नॉलेज है। इसलिए बोल रहे हैं परमेश्वर को परमात्मा रूप में शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। प्रकृति के गुणों के स्वामी वही है, तीनों गुणों के स्वामी। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्यस्मेव कदाचन, जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना। तो जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। भगवान चैतन्य के जो शिक्षाष्टक है उसमें भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म के न होकर विज्ञान ब्रह्म है। तो यहाँ पे अब जो आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म, मतलब आत्मा जो है उसके बारे में, आत्मा को विज्ञान ब्रह्म बोला जा रहा है, और आनंद ब्रह्म जो है वो भगवान स्वयं है। तो वो जो नीतू बोल रही थी 5 ब्रह्म, उसका डिस्कशन शायद बाद में आएगा, तो उसमें ये विज्ञान ब्रह्म और आनंद ब्रह्म का फर्दर डिस्कशन आश्रय प्रभु जी किए थे। अगर नीतू के पास वो वीडियो होगा तो शेयर कर देंगे। तो 5 ब्रह्म की 5 अवस्था, उसके बारे में डिस्कशन है। तो यहाँ पे उसी में से ये 2 अवस्था है, आनंद ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म। ज्ञान ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है, क्या क्या था नीतू, तो जो भी है, तो उसमें बोल रहे हैं यहाँ पे कि आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है, यानी कि आत्माओं के बारे में, जीवात्माओं के बारे में यहाँ पे रेफरेंस हुआ। इस पर्टिकुलर श्लोक में जीवात्माओं के बारे में बताया। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ब्रह्म शब्द यूज हुआ,
यहाँ पे जीवात्माओं के लिए हो। तो भगवान ने क्या बोला, इसका मतलब जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सको, कि तुम जो माने जीवात्मा जो तुम नित्य ब्रह्म हो, उसके बारे में बोल रहे कि उसका आस्वादन वो तुमको समझ में आएगा। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित हो, यानी कि जीवात्मा के बारे में जान सको। तो इसमें ऐसा है कि जैसे कि ना अन्न में ब्रह्म में कुछ जीवात्मा जैसे अन्न में भगवान का वो देखते हैं, और न प्राण में ब्रह्म है श्वास, जीवन में शक्ति, और ज्ञान में ब्रह्म का मतलब है मनोमय, मन मतलब अनुभव, इच्छा, सोचना। कुछ लोग मन को भी ब्रह्म मानते हैं, और ज्ञान में ब्रह्म को आत्मा कहते हैं। यही था। तो वही ज्ञान में आ गया ना यहाँ पे, ज्ञान में तो विज्ञान में तो आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म के बारे में बात। और आनंद में मतलब साक्षात भगवान आत्मा का अनुभव करना, विज्ञान में हो गया। तो ये यही है बेसिकली ब्रह्म का शब्द जो है यहाँ पे जो यूज हुआ, उसका ऊपर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी है। ठीक है ना रीना माता जी? हाँ प्रभु, तो बेसिकली इसमें गे में जो आत्मा और परमात्मा है, लेकिन इस श्लोक में आत्मा के बारे में ही बताया गया है, परमात्मा के बारे में नहीं बताया गया है। एग्जैक्टली। ओके भैया। अब 14 नंबर और कोई पढ़ेंगे? गुंजन माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ भैया। सर्वत्र पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकिरण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। सॉरी। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वो कैसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान की सर्वशक्ति मता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्ति मता है। ब्रह्म संगीता में कहा गया है, गोलोक एव निवसत्य खिला आत्मभूत। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीला रत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। तो 13 नंबर में रीना माता जी, 13 नंबर में किसका वर्णन हुआ? आत्मा का। 14 नंबर में किसका वर्णन हो रहा है? परमात्मा का। परमात्मा के। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, और अभी जो विनीता माता जी हम लोग को बताई भागवतम का, चतुश्लोकी भागवतम का जो तीसरा श्लोक बताई, क्या बताई? मैं सब जगह व्याप्त हूँ। हाँ, मैं सब जगह व्याप्त हूँ। जैसे स्पेस होता है ना, आकाश, आकाश में नहीं क्या स्पेस, तो स्पेस तो हर जगह है ना। हाँ। उसी तरह भगवान बोल रहे हैं कि स्पेस जैसे है आकाश की तरह, बोला मैं हर जगह विद्यमान हूँ। तो भगवान को हम लोग बोलते हैं ना ओमनी प्रेजेंट। तो गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर।
लेकिन हम लोग साथ में ये भी पढ़े हैं, भगवान बोल रहे कि मैं अपना वो जो धाम है, परम धाम, कौन सा है उनका परम धाम? गोलोक। गोलोक वृंदावन धाम। वृंदावन धाम का नाम है हाँ, वृंदावन। गोलोक। हाँ हाँ, धाम का एक्चुअली नाम है वृंदावन धाम। तो हाँ वृंदावन, हाँ वृंदावन चूंकि यहाँ धरती पर भी वृंदावन है जहाँ पे भगवान लीलाएं किए थे, इसलिए इस धरती पे जो वृंदावन है उसको बोला जाता है भौम वृंदावन। भौम यानी भूमि पर जो, और उसको बोला जाता है गोलोक वृंदावन। हाँ ठीक है ना। गोलोक वृंदावन धाम जो है हाँ भगवान का, वो भगवान का शाश्वत धाम है। और भगवान बोले हैं कि मैं अपना उस धाम को छोड़ के कभी भी नहीं जाता हूँ। यानी भगवान अपने धाम में हमेशा रहते हैं, अपना धाम को छोड़ के जाते ही नहीं है। तो अगर वो अपने धाम को छोड़ के नहीं जाते तो फिर भगवान ओमनी प्रेजेंट कैसे हो सकते? तो फिर भगवान सब जगह कैसे रह सकते? तो यहाँ एक्सपैंडेड फॉर्म में है। एक्सपैंडेड फॉर्म में, करेक्ट। भगवान अपने आप को एक्सपैंड करके हर जगह पे ले जाते हैं। इसलिए भगवान बोले हैं खुद ही कि मैं परमात्मा के रूप में मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूँ। भगवान बोले कि मेरा पुरुष, अलग अलग अवतारों के बारे में भगवान ने खुद ही बताया हम लोग को, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्ताविशावतार बताए। उसमें पुरुषावतार में उन्होंने बताया महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो कारणोदक्षाय विष्णु यानी कि ये सब क्या है? भगवान के एक्सपेंशन है। अब कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान क्या कार्य करते हैं वो बताया कि सारी सृष्टियों का निर्माण करते हैं। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में क्या करते हैं? वो हर उसमें से हर एक ब्रह्म, वो जो ब्रह्मांड, इतने जो ब्रह्मांड को पैदा करते हैं, उसमें से हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पे बीज प्रदाता पिता के रूप में काम करके प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और वहां पे जीव की उत्पत्ति करते हैं, जिसमें प्रथम जीव कौन होता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तो हर एक ब्रह्मांड में जो प्रथम जीव होते हैं वो ब्रह्मा जी होते हैं। और भगवान वहां पे आप लोग एक आध बार हम लोग का डिस्कशन में आया होगा, भगवान रुद्र के रूप में वहां पे जाते हैं। तो रुद्र का वो रूप रहता है। तो रुद्र भी क्या है, वो भी हम लोग भागवतम में ये सारी चर्चाएं डिटेल्स में। तो जो भी है वहां पे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वो जाके जीवन प्रदान करते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं? उसमें से हर एक जीव में, मतलब ब्रह्मा जी को जीव देके पैदा करके फिर ब्रह्मा जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं कि सृष्टि का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो भगवान की, इसलिए हम लोग भागवतम वाले का रेफरेंस बहुत बार लिए कि वहां पे ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि बोला मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूँ, सृष्टिकर्ता विष्णु है। और विष्णु ने जो सृष्टि की, उनके सृजन की गई सृष्टि को उसके आगे में इसको, उस काम को आगे बढ़ाने का काम मैं करता हूँ, वो दायित्व मेरे को मिला है। तो इसलिए आगे सारी जीवों को ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं बाई बीइंग एंगेज्ड बाय विष्णु। ठीक है ना। तो और उसमें से वो जो सारे जीव की सृष्टि करते हैं, उस हर एक जीव के हृदय में भगवान बोलते हैं मैं परमात्मा में बैठता हूँ। तो वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में उनका वो रोल है। तो अलग अलग रोल में भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से भगवान चूंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में हर जगह पे मौजूद है, तो उसके लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भगवद गीता में हम लोग पढ़े कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी कि भगवान को जब हम पत्र पुष्प फल जल अर्पित करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण कैसे करते हैं? तो भगवान अगर इतने दूर है गोलोक वृंदावन धाम, जो कि कितने दूर आप लोग मालूम है? हम लोग तो कैलकुलेशन तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन भागवत में दिया हुआ कैलकुलेशन, भागवत में कैलकुलेशन भी दिया हुआ। तो वो जितने भी लोग हैं उसमें सबसे ऊपर मोस्ट डिस्टेंट जो लोग हैं वो गोलोक वृंदावन, तो वहां पे भगवान बैठे। तो फिर वो आके कैसे ये ग्रहण करें? तो इसलिए बोल रहे हैं कि वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर, देखिए आदि शिक्षक ब्रह्मा यानी ब्रह्मा एक्चुअली आदि जीव ब्रह्मा जी को बोला जाता है और वही आदि शिक्षक है, क्योंकि फर्स्ट जीव को ब्रह्मा जी को भगवान ने बना दिया और बाकी सबके लिए तो ब्रह्मा जी ही शिक्षक है। इसलिए बोल रहे आदि जीव, आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र है। तो उनके सिर, ये सब हम लोग पढ़ चुके कि भगवान के जो कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में जो भगवान कारण सागर में लेटे हुए रहते हैं, तो उनके असंख्य हाथ, पांव ये सब दिखाए गए, असंख्य नेत्र ये सब दिखाए गए। उसके बारे में बोल रहे हैं अनंत जीव है, ये सभी परमात्मा में ही स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में।
तो आत्मा और परमात्मा का अंतर यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा तो का वो चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, परमात्मा का फैला हुआ है, ये संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि इसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पांव चारों तरफ प्रसारित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसा स्थिति में आ जाएगा, तो उसका सोचना उल्टा है। और अगर हम ये सोचेंगे कि अरे नहीं, हमारा तो जो ज्ञान है वो चूंकि कवर्ड है, आच्छादित है, तो इसीलिए हमको ये पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमारे अंदर भी वो पावर, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बोले कि हम लोग सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद तो है, लेकिन फिर भी हम लोग जो ज्ञाता के रूप में केवल हम अपने बारे में ही जानते हैं, दूसरों के बारे में नहीं जानते। तो इसीलिए ना ही हमारे वो हाथ पांव अनंत अनंत वो नहीं है, ये चीज यहाँ पे क्लियर किया जाए। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं, परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प फल जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित है, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी है। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्यापी है। इस श्लोक में आत्मा नहीं अपितु परमात्मा यानी भगवान का वर्णन किया। तो क्या बोले हैं यहाँ पे, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो 13 नंबर में भगवान क्या बोले थे, एक बार हम लोग खाली रिवीजन करते हैं। 13 नंबर में भगवान बोले थे, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यानी यहाँ पे यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि तुम आत्मा के बारे में जान सकोगे। फिर यहाँ 14 में भगवान बोल रहे हैं, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। यहाँ पे भगवान परमात्मा को रेफर कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में आत्मा के बारे में रेफर किए, दूसरे श्लोक में परमात्मा के बारे में रेफर। यही चीज को प्रभुपाद हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किए। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ? हाँ भैया। 15 नंबर और कोई पढ़ेंगे? पढ़िए कोई भी। मैं पढ़ूं क्या भैया? हाँ पढ़िए। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त्री च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत है, फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, अतएव निर्गुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियां जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत है, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, जो कल्मश रहित होती है। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में अपाणी पादो जवनो ग्रहिता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते? वे सब कुछ देखते हैं,
भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं। वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण करते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है। उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती है। लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक है और सारी गतिविधि के साक्षी है। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठकर जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। अरे वो बताइए कैसा लगा पढ़ के? क्या बहुत अच्छा। बेसिकली ना इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भगवान और हम में, मतलब निर्विशेष वालों का बेसिकली उन्होंने खंडन किया है प्रभुपाद जी ने, और उन्होंने बोला भगवान का स्वरूप है। तो जब हमारा हम अंशी हैं, तो हम अंश हैं तो हमारे अंशी का भी एक शेप होगा। हमारा जैसा शरीर है वैसे ही भगवान का भी, उनका भी सारे अंग है। लेकिन क्योंकि वो आध्यात्मिक हैं तो वो गुणों से ऊपर है। हम गुणों के बीच में हैं तो हम कलमश है। और क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, इस कारण हम भगवान को देख नहीं पाते। क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं ना, हमको भगवान क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है। उसके लिए पहले हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा, तब हम भगवान को देख पाएंगे। और वो इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक है और गुणों से ऊपर है तो वो कलमश नहीं है, वो कंटामिनेटेड नहीं है। अरे वो तो भगवान बोल रहे हैं परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा या हाथ, पांव, मुंह, जननेन्द्रिय और वर्जनेन्द्रिय ना, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। तो इंद्रियों के स्रोत हैं लेकिन खुद इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। तो हम सबका पालन भी कर रहे हैं लेकिन अनासक्त है। अनासक्त मतलब क्या? वो अनासक्त कैसे है? क्योंकि वो गुणों में नहीं है। हरि बोल। गुणों से प्रभावित नहीं है और अनासक्त इसलिए है, जैसे मान लीजिए हम हैं या आप, मैं एक पिता हूँ या आप एक माता हैं, तो हम लोग क्या अनासक्त हैं? हम लोग भी तो पालन करते हैं। मैंने एक माता भी तो अपने बच्चों का पालन करती है ना, एक पिता भी अपने बच्चों का पालन करता है। तो वो क्या आसक्त है कि अनासक्त है? आसक्त है। आसक्त रहते हैं ना। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो पालन करता है लेकिन अनासक्त है। क्या मतलब हुआ इसका? वो डिटैच्ड है। डिटैच्ड है। इसका मतलब जिसके जैसे कर्म उसके वैसे फल। तो वो एकदम जो रूल बना हुआ है उस रूल में ही चलेगा, वो आसक्त नहीं है। नहीं तो हम लोग क्या करते, बायस्ड हो जाते हैं ना बच्चों के प्रति। तो हमारे जैसे पालनकर्ता जो हैं, जो हम लोग अपने आप को पालनकर्ता समझ लेते हैं, तो हमारे जैसे पालनकर्ता क्या होते हैं, अपने बच्चों के प्रति बायस्ड होते हैं। वो बायस्ड नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, गुणों के, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो गुणों के स्वामी भी, यानी कि गुणों को कंट्रोल भी वही करते हैं, फिर भी वो उन गुणों से परे हैं, यानी कि उससे खुद अफेक्टेड नहीं होते। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वो जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है, डिटैच्ड है।
षड ऐश्वर्य से युक्त भगवान जो कंप्लीट है, षड ऐश्वर्य कंप्लीट है उनमें पूर्ण, तो उसमें छठा ऐश्वर्य क्या है भगवान का? विरक्ति। विरक्ति, वैराग्य। तो इतना, यानी कि पांचों ऐश्वर्य में कंप्लीट होने के बावजूद भी वो वैरागी है, उनसे बड़ा वैरागी कोई नहीं। यानी कि पांच ऐश्वर्य क्या है? रूप, रूप में कंप्लीट, यानी कि हम लोग थोड़ा बहुत कोई सुंदर है तो हम लोग अपने आप को सुंदर समझ के और उसी में हम लोग अहम में आ जाते है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं अपने रूप के प्रति। तो ये क्या नाम, बल, कोई थोड़ा सा किसी में अगर ताकत है तो वो अपना खाली मसल दिखाते रहेगा, ये करते रहेगा, है ना। तो भगवान को कोई जरूरत, वो कंप्लीट है बल में, फिर भी उनको कोई उसके प्रति आसक्ति नहीं है। ऐश्वर्य मतलब इतना पैसा, हम लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा लिए तो लगता है कि हम बहुत कुछ कर लिए, तो भगवान के पास कंप्लीट ऐश्वर्य है फिर भी वो अनासक्त है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे गुणों से परे हैं, फिर भी वो प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी। इसी चीज को प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और इतना सुंदर, यहाँ तो इतना सरल भाषा में प्रभुपाद ने लिखा है, इसको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। इसको कोई डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना। तो इसी का डिस्कशन इस श्लोक में 15 नंबर में, मेरे ख्याल से 12:30 हो गया ना, तो आज यहीं पे रखते हैं। संदीप जी आप कुछ बोलिए। आज तो संजय शर्मा जी भी ज्वाइन किए हैं। शर्मा जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ कैसे जी। सब ठीक है? कृपा कृपा है, कृपा है जी, बहुत कृपा है। तो आप, हमारे संजय शर्मा जी हर महीने वृंदावन जाते हैं, हर महीने जाके दर्शन करके आते हैं। पोद्दार जी आप है ना? विक्की पोद्दार जी ज्वाइन किए थे ना? हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। आज कई दिन बाद देखे। हाँ, कई दिन बाद आज कृपा हुई भगवान की। ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है अरुण जी, अभी ठीक है। तो ठीक है, आज यही रखते हैं। हाँ, संदीप जी आज कुछ के बोलिए। आनंद की जय। जय हो। संदीप जी जय कुछ हो। बोलिए, बोलेंगे तो। ना, बस सुन रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है। चलिए, अच्छा है, ज्वाइन करते रहिए ऐसे ही। अच्छा है, हाँ, हरे कृष्णा। अच्छा लगता है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और आप हरे लोग, कृष्ण। हाँ, दतीरिया प्रभु जी तो नहीं है ना, तो निकल गए ना। अभी तो दामोदर मास चल रहा है ना, तो अभी सबके यहाँ दामोदर आरती दीपदान का प्रोग्राम चल रहा है।